ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिरणी बिहु आयरी राउ पसियो परवादिण्यु भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। शांतिनाथ प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे और उस पर आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, अव्यवस्थित बस कोई भी वस्तु नहीं है। अशोक जी सामने बैठो, कहाँ बगल में बैठे? अभी थोड़ी ना दीक्षा हुई है, जब दीक्षा हो तब बगल में बैठना। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। राग करेगा तो बंद होगा, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। आप अपने हिसाब से किसी चीज को चला नहीं सकते। आप प्रत्येक वस्तु के चलाने के कर्ता बन सकते हो, लेकिन उसको अपने हिसाब से चला नहीं सकते। राग करेगा तो बंद होगा, ये वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, इसे आप बदल नहीं सकते। राग करोगे तो बंद होगा, चाहे वो गुरु से राग हो, चाहे प्रभु से राग हो, चाहे गृहस्थ से राग हो, चाहे किसी से भी राग हो। रत्तो बंददी कम्मो मुंचो जीवो विराग संपत्तो। राग बंद का कारण है और वैराग मुंच मोक्ष का कारण है। राग करोगे तो बंद होगा, राग करोगे तो बंद होगा। ये वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। अब इसे आप बदल के देखो कि हम राग भी करें और बंद ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? और आप बदल सकती हो क्या ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप इसमें कुछ बदलाव कर सकते हो? हैं आप इसमें कुछ बदलाव करने के कर्ता? राग करेंगे तो बंद होगा, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। राग हटेगा तो निर्बंध होगा, व्यवस्थित व्यवस्था है। राग करोगे तो बंद होगा, राग हटाओगे हटेगा तो निर्बंध होगा। ये व्यवस्था व्यवस्थित है। दूध में नींबू निचोड़ोगे तो दूध फटेगा,
ये व्यवस्था व्यवस्थित है। छेना बनाया माँ आपने? छेना बनाया? कैसे बनाया आपने छेना? तो आपने क्या बनाया उसमें? आपने तो सिर्फ नींबू डाला है, आपने छेना कहां बनाया? आपने क्या डाला था? आपने तो सिर्फ नींबू निचोड़ने के करता थे, छेना बनाने के करता नहीं थे। उसमें जो परिणमन हुआ है, जो फटा है, जो दूध अलग और पानी अलग कर जो फटा है, उसमें आपने क्या किया है? वो तो उसका परिणमन उसमें ही हुआ है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। वो कह रहे हैं कि हमने छेना बनाया है। अब बताओ तुम्हारे शरीर का कौन सा अंग उस छेना में लगा? अशोक जी, हाथ तो नींबू में लगा तुम्हारा। उस दूध में तुमने क्या किया? तुमने तो बस नींबू निचोड़ के छोड़ दिया, छेना बन गया। छेना बन गया। अशोक जी, शादी हो गई ना आपकी? शादी हो गई आपकी? शादी शादी? हाँ, याद। बच्चे हैं आपके? कितने बच्चों को जन्म दिया आपने? कितने बच्चों को जन्म दिया? 3 को। तो आपने क्या दिया? आपने उन बच्चों के शरीर को बनाया। आपने बच्चों को जन्म दिया तो उन बच्चों के शरीर को आपने बनाया, उनकी आत्मा को आपने बनाया। आपने उन बच्चों की शरीर को तैयार किया या उनकी आत्मा को तैयार किया? आपने जन्म दिया ना बच्चों को। मनसुख जी, अभी तो बोल रहा हमने 3 बच्चों को जन्म दिया। अभी तो बोला हमने 3 बच्चों को जन्म दिया और अब कह रहा कुछ नहीं किया। आपने क्या किया मनसुख जी? आप किसके कर्ता थे? बच्चे को उत्पन्न करने के कर्ता आप हो क्या? उसकी शरीर जो बना है वो औदारिक वर्णाओं से बना है। उस संतान का जो शरीर बना किससे बना? औदारिक वर्णा से बना। इन औदार वर्णाओं को ना तो तुमने बनाया ना तुम्हारी बेटी की मां ने बनाया, वो तो औदिक वर्णाएं थी। शरीर को निर्माण करने की जो वर्णाएं होती हैं, औदार वर्णाएं, वो तो इस लोक में पहले से ही थी। तुमने तो कोई भी वर्णा नहीं बनाई। और उसकी आत्मा को तो तुम कोई जन्म दे नहीं सकता, अजन्मा है। आत्मा तो अजन्मा है, फिर जन्म किसको दिया तुमने? जन्म किसको दिया मां? जन्म किसको दिया? शरीर औदार्य वर्णाओं से बना है, आत्मा चेतन द्रव्य है। ना तो आप औदार्य वर्णाओं के करता हैं ना चेतन द्रव्य के करता है, फिर आपने जन्म किसको दिया है? रोज बच्चों को जन्म दिया? दिया ना? हाँ, तो माँ ने भी दिया। तो क्या दिया माँ ने? शरीर को बनाया माँ ने या आत्मा को बनाया माँ ने? संभाल के रखा। बनाया किसको है? बनाया किसको है? वो तो अपने आप प्रक्रिया चल रही थी। फिर आप किसके करता थे? आप सिर्फ अपनी वासनाओं के करता थे। आप अपने सिर्फ विकारी भावों के करता थे। आपने तो सिर्फ अपना विकारी भाव किया था। बच्चे ने तो जन्म ले लिया, आपने संतान को जन्म नहीं दिया। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। दूध में सिर्फ नींबू ने छोड़ा था, छेना
वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, आपने छेना नहीं बनाया। वो तो दूध में ही परिणमन दूध का ही हुआ है, दूध में ही परिणमन दूध का ही हुआ है, दूध ही छेना बना है। पर हम कर्तावादी हर वस्तु के कर्ता स्वयं बन जाते हैं। वस्तु कह ही नहीं रही कि तुम मेरे कर्ता हो, तब भी हम उसके कर्ता बन जाते हैं। मैंने इसको बनाया, अरे तुमने उसमें क्या बनाया? क्या बनाया तुमने उसमें? वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित। दूध में नींबू नुचड़ेगा, दूध फटेगा, ये व्यवस्थित व्यवस्था है। भेद विज्ञान की मथौनी को लेकर निच का मंथन करेगा तो निच का भगवान बनेगा। ये वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। दूसरे पर दृष्टि मत डालो, दूसरे पर दोष मत करो ना, दूसरे से संतुष्ट भी मत होना और दूसरे से रुष्ट भी मत होना। वस्तु व्यवस्था को निहारो। जिसने वस्तु व्यवस्था को निहाल लिया वो ना ज्यादा सुखी होता है ना दुखी होता है। यदि आपने कोई कार्य बोला और कार्य हो गया तो आप बड़े प्रसन्न नहीं होगे। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, ऐसा ही था, ऐसा ही होना था, हो गया, इसमें क्या। और आपने कोई कार्य बोला और कार्य नहीं हुआ, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित। जैन दर्शन की आलोक कथन शैली है, ज्ञाता दिष्टा भाव जो है आत्मा का वह त्रैकालिक है, व्यवस्थित है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, लेकिन ज्ञाता दिष्टा ही रह पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप किसी के बारे में कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी बुरा सोच लो, आप सोच ही पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे, मर जाओगे। सोच ही पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे, एक दिन मर जाओगे। और साथ में क्या लेके जाओगे? जो आपने कर्म कर लिया था, सोच सोचकर वो कर्म का बंध साथ में लेके जाओगे। ना धन लेके जाओगे, ना परिवार लेके जाओगे, ना धान लेके जाओगे। लेके जाओगे तो इसके बीच में जो तुमने कर्म कर रहे थे, बस वो लेके जाओगे। जो विवेकी होता है, विवेकी पुरुष, वो ऐसा कार्य करता है जिससे कि जब कोई आपसे कहा जाए कि सामग्रियों में से जो आपकी काम की चीज़ छांट लो, या जो सामग्री आपको ले जानी वो ले जाओ, तो आप भी जो काम का होता है, अच्छा होता है, वो छांट के रख लेते हो, कुछ भी नहीं बरते। स्थान उतना सही है, लिमिटेड आपको लेके जाना है, 4 चीज़ें ले जाना है, तो आप हजारों चीज़ रखें तो 4 चीज़ें, हजारों में से आप 4 वही चुनेंगे जो आपके उपयोग की है। कीमत कितनी है ये नहीं देखेंगे आप, उपयोग की है। तो कीमत है लेकिन उपयोग की नहीं, तो उसको क्या करेंगे? उपयोग की जो सामग्री है वो आप ढूंढेंगे। ऐसे ही आप अब जब भी यहाँ से जाएंगे तो कुछ ही सामग्री लेके जाएंगे। क्या लेके जाना है? पुण्य की सामग्री लेके जाना है कि पाप की सामग्री लेके जाना? अब ये आपके ऊपर है, पुण्य सामग्री लेके जाना है या पाप सामग्री लेके जाना है, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो पुण्य सामग्री लेकर जा सकते हैं, आप चाहें तो परिणामों से पाप की सामग्री का संचय कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, कोई वस्तु आपको मिलने वाली नहीं है। क्या ले जाना चाहते हैं? कभी सोचा है आपने? अशोक जी, बेला जा रहे हो तुम जबलपुर, तो लेके जा रहे हो ना, 3 जोड़ी कपड़े ले जा रहे हो, 4 जोड़ी कपड़े लेके जा रहे हो ना, 38 तैयार हो गई नहीं हो गई? पैकिंग हुई ना? क्या क्या लेके जाना है आपने सेट कर लिया कि नहीं कर लिया? इस प्रयास से जाओगे तो क्या क्या लेके जाओगे? सेट कर लिया कि नहीं कर लिया? इस पर्याय से जाओगे,
इस पर्याय से जाओगे तो क्या क्या लेके जाओगे, सोच के रख लिया क्या? बाहर जाते हैं तो हम पहले से सोच लेते हैं ये कि लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि उसी समय तुरंत सोचेंगे, नहीं, 4 दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं, 4 दिन पहले से अपना बैग पैक कर लेते हैं। कोई चीज़ उस समय तुरंत भूल ना जाए, जल्दी जल्दी में कोई वस्तु भूल ना जाए, तो पहले से पैकिंग शुरू करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इस पर्याय से जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा? पैकिंग शुरू हुई क्या दिलीप? पैकिंग शुरू हो गई क्या विमल? दुख तो हम रो लेते हैं, दुख तो रोते हैं कि भगवान मैं कितना करता हूं, मुझे यश नहीं मिलता। गुरुजी हम इतना करते हैं, यश नहीं मिलता है। ये दुख का रोना तो रोते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते ये ऐसा होता क्यों है। क्या किया था ऐसा मैंने? पूर्व में मैंने दूसरों का अभ्यास फैलाया था, पूर्व में मैंने दूसरों का अभ्यास फैलाया था। आज मैं जितना भी कार्य कर रहा हूं, यश नहीं मिल पा रहा, मुझे यश नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप लेकर जो आए थे, जो अटैची में आपने रखा था, वही तो जबलपुर में जाके निकालोगे। जो आप यहाँ से लेके जाओगे वही तो आपके सूटकेस से निकलेगा। किसी भी शहर में चले जाओ, ऐसा तो है नहीं कि आप रखे थे कुछ सामग्री और दूसरे शहर में जाके बदल गई सामग्री। जो सामग्री आप लेके यहाँ से गए हो, तो दूसरे शहर में सूटकेस खोलोगे तो कौन सी सामग्री निकलेगी? जो लेके गए वही तो निकलेगी ना मनसुख जी, कि कोई और दूसरी निकल आएगी? आप यहां से क्या लेके जा रहे हो? जो लेके जा रहे हो वही तो परभव में निकलेगा आपके बॉक्स से, सूटकेस से। आप अपनी आत्मा में राग देश के संस्कार लेके जा रहे हो कि राग देश से रहित होने के संस्कार लेके जा रहे हो? ये संस्कार बहुत काम में आते हैं। नहीं हो तो माँ से पूछो, एक खट्टी बादाम रखी रहती हैं, एक खट्टी नरेटी रखी रहती हैं, सालों साल चलती हो। जब भी दही जमाना है तो क्या करते हो? वो नारियल का नरेटी, उसको एक बार खट्टा करके रख लिया आपने। अब जब भी दही जमाना है बस वो डाल दिया दूध में, दही जम जाता है नहीं जम जाता? वो आपने ऐसे संस्कार डाल दिए उस नरेटी के अंदर, खटाई के ऐसे उस बादाम के अंदर, खटाई के लकड़ी के अंदर वो ऐसे संस्कार पड़ गए हैं, जब जब दूध में डालते हैं अब वो खट्टी होती है। अब चाहे कहीं भी कितनी कभी भी डालो वो खट्टा हो जाएगा, दूध दही बन जाएगा। हम अपनी आत्मा में कौन से संस्कार डाल रहे हैं? राग देश के संस्कार डाल रहे हैं। दिन भर में आपको तो पता ही रहता है ना आप क्या कर रहे हो। पंचायती कर रहे हो, दूसरे की राग देश में फंसे हुए अपने आत्म कल्याण की चर्चा कर। आत्म कल्याण की चर्चा का तुम्हारे पास समय है नहीं है, ये तो पक्का है। वो तो मंदिर आते हैं इसलिए चलो गुरुओं की वाणी सुन लेते हैं, बाकी अभी आत्मा में धर्म के संस्कार डालने का समय ही नहीं है आपके अंदर। आपको तो लगता है समय नहीं है, ये काम है वो काम है, बहुत सारे काम हैं, उन्हें करें कि धर्म सुने। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। संस्कार डाल नहीं पा रहे आत्मा में अपनी। अभी आपको दूसरों की बातों में मजा आता है, इसके घर की बात, उसके घर की बात, ये व्यवस्था में उस व्यवस्था में, आप समझ ही नहीं पा रहे कि अभी आत्मा में संस्कार डालने का समय चल रहा है। अभी आत्मा में संस्कार डालने का समय चल रहा है। यदि अभी आत्मा में संस्कार नहीं डले, फिर पता नहीं कब कौन आकर संस्कार डालने वाला आएगा कि नहीं आएगा।
सीजन चला कभी तुम्हारा? प्रमोद सीजन चलता है कभी? सीजन आता है ना, और सीजन में यदि तुम दुकान बंद करके घर में बैठ जाओ तो फिर क्या होगा? सीजन के समय विनोद, सीजन के समय दुकान बंद करके घर में बैठ जाएं तो क्या होगा? पूरे वर्ष परेशान रहोगे आप। क्यों? सीजन में कमा नहीं पाए, अब सीजन चला गया, अब तुम कह रहे अब मुझे कमाना है। अब कहां से कमाओगे? जब सीजन था तो तुम सो रहे थे, तुमने कमाया नहीं। अब सीजन जा चुका है, अब तुम्हारी नींद खुली है, अब तुम कह रहे हमें पैसा कमाना है, बहुत तंगी चल रही है। पैसा नहीं है। अरे सीजन में सचेत हो जाते, धन कमा लेते, तो आउट ऑफ सीजन शांति से बैठ के उपभोग करते। धर्म का गुरु आते हैं तो धर्म का सीजन चलता है। सीजन जब जब गुरु नगर में आते हैं तब तब धर्म का सीजन चलता है। सीजन, उस सीजन में तुमने यदि धर्म नहीं कमा पाया, अब पूरी जिंदगी बैठे बैठे रहोगे। और सीजन में यदि धर्म कर लिया, आउट ऑफ सीजन जब होगा, गुरुओं का अभाव भी होगा, अरे हमने सुन रखा था, वो काम आ रहा है। एक 4 पैसे की सुई भी होती है ना, सुई, 4 पैसे की सुई होती है ना, सुई, उसको भी संभाल के रखते हो आप, उसमें भी धागा डाल देते हो। 4 पैसे की सुई है, उसको भी संभाल के रखते हो, उसमें भी धागा डाल देते हो, खो ना जाए। और खो भी गई तो कोई चिंता बात नहीं, हम धागे के माध्यम से सुई को ढूंढ लेंगे। वैसे सुई गिर जाए तो मुश्किल से ढूंढने में आती है, आती नहीं, दिखती नहीं, क्यों? बारीक सी सुई होती है, कहाँ चली जाती है दिखती नहीं है। लेकिन यदि धागा डला हो तो सुई कहीं भी चली जाए, उस धागे के माध्यम से आप उस सुई तक पहुंच जाते हो, उस सुई को ढूंढ लेते हो। ऐसी आत्मा 4 गतियों में ना जाने कहाँ भटकेगी। यदि उसमें धर्म का धागा डला है तो कहीं भी चले जाओ, तुम नरक में भी चले जाओगे तब भी वहां पे सम्यक प्राप्त कर लोगे। त्रिंच में चले जाओगे तब भी सम्यक प्राप्त कर लोगे, देवगति में चले जाओगे तब भी सम्यक प्राप्त कर लोगे, मनुष्य गति में जाओगे तब भी सम्यक प्राप्त कर लोगे। क्योंकि आपकी सुई में धर्म का धागा डला हुआ है, वो खोएगी नहीं, 4 गतियों में खोएगी नहीं, कहीं भी जाएगी, मिल जाएगी। सुई कहीं भी गिर जाएगी, वो सुई मिल जाएगी। इसी आत्मा में धर्म का धागा डाल के रखो, ये कहीं घूम ना जाए। एक बार वस्तु घूम जाए तो बहुत मुश्किल से मिलती है, ये पर्याय घूम ना जाए, ये कहीं भी चली जाए। ये आत्मा धर्म की धागा डला हुआ है तो नरक में भी कल्याण कर लेंगे। नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं नहीं होते? नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं नहीं होते? तिरंचों में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, तिरंचों में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, नारकियों में भी सम्यक दृष्टि। ऐसे मत समझना कि मनुष्य और देवों में सम्यक दृष्टि होती हो, तिरंचों में भी सम्यक दृष्टि होती है, नारकियों में भी सम्यक दृष्टि होते हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धर्म का धागा इनके अंदर पड़ा हुआ था। नरक तिरंज में चले भी गए तब भी वहां पर सम्यक को प्राप्त कर लिया। इसलिए भी सीजन चल रहा है। संस्कार डाल लो, संस्कार, अशोक जी संस्कार डाल लो, संस्कार। जितने गहरे संस्कार होंगे उतने लंबे समय तक चलेंगे, जितने गहरे संस्कार होंगे उतने लंबे समय तक चलेंगे। निर्मल घर गृहस्थी तो बाद में भी देख लोगे, लेकिन ये संस्कार फिर नहीं मिलेंगे। गुरुओं की सेवा कर लो, सेवा। जो गुरुओं की सेवा करता है हष्ट पुष्ट शरीर को प्राप्त करता है। निरोगी बनना है प्रमोद, निरोगी बनना है, सब काम छोड़ो। दवाइयाँ खाओगे
शरीर और खराब हो जाएगा। गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करोगे निरोगी शरीर होगा, पक्का है। हम नहीं कह रहे, ये आचार्य संत भक्त स्वामी कह रहे हैं। यदि निरोगी शरीर चाहिए आपको, रोग से रहित शरीर चाहिए, तो भैया वृत्ति करो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा करो साधुओं की। नियम से निरोगी शरीर प्राप्त होगा, रोगी शरीर भी निरोगी हो जाएगा। साधु बीमार कम क्यों पड़ते हैं? ये भयवृत्ति करते हैं। सेवा करते हैं। संयम धारण करने से और संयमी जनों के साथ रहने से, अशोक जी, संयम धारण करने से और संयमी जनों के साथ रहने से भी असाता साता में बदल जाती है। संयम धारण करने से और संयमियों के साथ रहने से, रहने मात्र से ही जब असाता साता में परिवर्तन हो जाती है, तो संयम स्वयं जब व्यक्ति धारण कर ले तो असाता साता में ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब तक संयम धारण नहीं कर पा रहे आप, जब तक संयम धारण नहीं कर पा रहे, तब तक संयमी जनों की सेवा कर लो, उससे भी आपको तीव्र पुण्याश्रव होगा। क्या लेके जाना है? यही तो लेके जाना है, तैयारी करना में। आगे जिस भव में हमको जाना है, किसी भव में हम पहुंचेंगे, उस भव में क्या लेके जाना है? या तो संयम लेके जाएं, संयम के साथ मरण करें, और संयम के साथ मरण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नगर में संयमी जन हैं तो राजी सेवा कर लें। तुम यदि सेवा भी नहीं कर पा रहे तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। मानो मेरी बात, तीर्थंकर नहीं है, चौथे काल में तीर्थंकर थे, अवधि ज्ञानी मना परेज्ञानी मुनिराज थे। अब ना तो तीर्थंकर हैं, ना अवधि ज्ञानी मना परेज्ञानी मुनिराज हैं। आज वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञानी मुनिराज हैं। इनकी ही सेवा कर लो, आगे ये भी मिलने वाले नहीं है। घर गृहस्थी के कार्य तो होते रहेंगे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। तुम्हारे कारण से कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन ये सेवा का मौका इस पर्याय में मिला है आपको, फिर आगे के पर्याय में मिले नहीं मिले कोई निश्चित नहीं है। और अभी आप आलस कर जाते हो, प्रमाद कर जाते हो। कौन जाए, वो कर लेगा सेवा, वो कर आएगा भयवृत्ति। अब कर रहे होंगे वहाँ पे बहुत तो होंगे, क्या करना है, एक महाराज के लिए दो, एक दो पहुँच जाए बहुत है। क्या करेंगे हम जाके सब लोग? अभी तुम्हारे धर्म की बहुत दूर हो। अभी तो धार्मिक कार्यों में तो ये सोच लेते हैं वो तो जा रहा है, वो तो कर रहा है, बहुत है। वो पाप कार्य हम कभी नहीं सोचते। इतने सारे लोग तो गए हैं बफर सिस्टम में खाने के लिए शादी में, हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वहां तो हमें जाने की पड़ी रहती है। और धार्मिक कार्य आहार आदि देने का कार्य होता है तो हम सोचे इतने तो लोग हैं, दे लेंगे, हमारी क्या जरूरत है। अभी तुम धर्म से बहुत दूर हो, अभी धर्म से बहुत दूर हो। अरे तुम दोगे तो तुमको पुण्य लेगा, वो देगा तो उसको मिलेगा। उसके पुण्य से तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, उसकी तैयारी से तुम्हारी तैयारी नहीं होगी। वो तो अपनी तैयारी कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसा और सोचकर तीव्र अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो अपना। इतने तो हैं, क्या करेंगे जाके?
दानम पूजा मुखम साव्या धम्मा। दान देना, पूजा करना, ये श्रावक का मुख्य धर्म है। जो श्रावक दान पूजा नहीं करता वो श्रावक की श्रेणी में नहीं आता है। जैन कुल में उत्पन्न होने से आप जैन नहीं हो जाएंगे। जैन कुल में उत्पन्न होने से आप श्रावक नहीं कहलाएंगे। जैन कुलाचार का जब आप पालन करेंगे तब श्रावक कहलाएंगे। कुल में उत्पन्न होने से श्रावक नहीं हो जाओगे आप। जैन कुलाचार का पालन करोगे तब कहीं जाके श्रावक हो पाओगे। वस्तु व्यवस्थित ध्रुव सत्य है। तू सोच सकता है, तू विचार कर सकता है। हम भी ये तुम्हें समझा रहे हैं, ध्रुव सत्य है। तुम्हारी समझ में तभी आएगी जब तुम्हारा पुण्य का उदय होगा, नहीं तो नहीं आएगी। इधर सुनोगे बहुत अच्छे बोल रहे थे महाराज जी, लेकिन बस करोगे भाई जो आपका पुण्य बोलेगा। जो आपका पाप है तो आप कभी भी सेवा नहीं कर सकते। आप ये मत सोचना हम नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे ये मत सोचना आपका पुण्य नहीं है इसलिए आप नहीं आ रहे। आपके पुण्य में इतनी ताकत नहीं है जो आपको साधुओं की सेवा करने का मौका दे पाए, इसलिए आप नहीं आ पा रहे। आपके पुण्य में इतनी ताकत नहीं है जो आप निर्गंध गुरुओं के हाथ पर ग्रास रख पाओ, इसलिए आप हार नहीं दे पा रहे हो। ये मत सोचना कि हम नहीं जाते हार देने, हम अपनी मर्जी से। तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे कुछ भी। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। इतना पतला पुण्य है तुम्हारा कि तुम साधु के हाथ पर ग्रास भी नहीं रख पा रहे। जो व्यक्ति साधु के हाथ पर ग्रास नहीं रख पा रहा, साधु की सेवा नहीं कर पा रहा, वो क्या भगवान बन पाएगा। बहुत कठिन है धर्म समझना। तू विचार कर सकता है पर ध्रुव सत्य है, ज्ञाता दृष्टा ही रह पाएगा। तेरे सगे तेरा साथ छोड़कर चले गए, उस समय आप थे कि नहीं। अशोक जी पिताजी गए कि नहीं गए हैं? पिताजी हैं कि गए? गए तो आपने देखा था कि पिताजी को? आपने देखा पिताजी को? थे ना आपके समय में, बचपन में चले गए थे? 1 साल का था। ठीक है कोई बात नहीं, तुमने नहीं देखा। प्रमोद दादाजी हैं क्या? पिताजी हैं क्या? अभी निकल चले गए ना। तुम उनका सम्मान रखते थे कि नहीं रखते थे? उनसे प्यार करते नहीं करते थे? फिर क्यों जाने दिया तुमने? फिर क्यों जाने दिया? फिर क्यों जाने? रोके क्यों नहीं उनको? नहीं रोक सकते थे महाराज जी, नहीं रोक सकते थे। चलो कोई बात नहीं। तो पिताजी क्या लेके गए? शरीर लेके गए थे कि अपना के वहीं छोड़ गए थे अपना शरीर? तुम पिताजी के शरीर से प्यार करते थे कि आत्मा से प्यार करते थे? जी तुम पिताजी के शरीर से प्यार करते थे कि आत्मा से प्यार करते थे? क्यों? आत्मा चली गई तब भी तो शरीर था। आत्मा चली गई तब शरीर नहीं था क्या? शरीर ले गए थे क्या कि छोड़ गए थे? हैं? तो तुम पिताजी के शरीर से प्यार करते थे कि आत्मा से करते थे? तो आत्मा से प्यार था तो उन्हें कल्याण के मार्ग पर क्यों लेके नहीं गए? आत्मा से प्यार था तो कल्याण के मार्ग पे क्यों नहीं लेके गए?
चलो तुम्हें छोड़ते हैं। राजेश, तुम्हें अपने पिताजी के शरीर से प्यार है या आत्मा से? बोलो। हैं? पिताजी के शरीर से प्यार है या आत्मा से? शरीर से ही है ना? शरीर से ही है ना? राजेश, शरीर से है कि नहीं है? बहुत है। तो जब पिताजी जाएंगे शरीर लेके जाएंगे छोड़ के जाएंगे? तो अशोक जी, तुमने इतना एम्पायर खड़ा किया है, इतनी संपत्ति बनाई है, अपने बेटे से पूछ लेना, मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो मुझे अपने घर में कौन सा कोना देगा जिसमें तू जलाएगा? इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ी कर, इतनी सारी जमीन है राजेश के पास, तुमने इतनी सारी जमीन खरीद के रखी थी, इतने सारा बिल्डिंग बना के रख ली है, तो कौन सी जमीन में तुमको अंतिम संस्कार देगा ये राजेश? कौन से घर के किस कोने में तुम्हें संस्कार मिलेगा? शरीर से तो प्यार है उसे। प्यार है कि नहीं राजेश? पिताजी से प्यार है कि नहीं है? है ना? तो अपने पिता को अपने घर के किस कोने में स्थान दोगे तुम? अब यहां पर देख लो यथार्थता। फोटो में दे देंगे महाराज, वैसे नहीं देंगे। वैसे तो कहेंगे लेके जाओ जल्दी शमशान में, मरघट में इनको जाओ। ओहो, देखो तो सामने बेटा भी है, पिता भी है। बेटा पिता का कितना सम्मान रखता है सबको पता है। बेटा पिता का कितना आदर करता है ये भी सबको पता है। बेटा पिता से कितना प्यार करता है ये भी सबको दिख रहा है। लेकिन फिर भी बेटा कह रहा है, भैया पिताजी घर में तो नहीं जलाएंगे, हमें अपने घर को मरघट नहीं बनाना, हमें अपने घर को शमशान घाट नहीं बनाना है। हम भले कितना भी प्यार करें तुमसे, लेकिन जलाने के लिए हम तुम्हें शमशान में ही लेके जाएंगे। कितना भी प्यार करे आपका बेटा आपसे, लेकिन जलाने के लिए प्रमोद शमशान में ही लेके जाओ। बस इतना ही प्यार है तुम्हारा। जब तक आंख खुली है तब तक अशोक जी दुनिया आपसे प्यार कर रही है। जब तक आंख खुली है तब तक दुनिया आपसे प्यार कर रही है। आंख बंद हो जाएगी, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, कहीं भूत ना बन जाए। जल्दी लेके जाओ। ऐसे ही होना अम्मा तुम्हारे साथ भी, चिंता नहीं करो। कमल कहेगा जल्दी लेके जाओ, जाओ जल्दी लेके भैया, कहीं भूत बन गई तो आफत हो जाएगी। भूत बन गई तो आफत हो जाएगी, जल्दी लेके जाओ। तुम कितना भी थको मत बोलते बोलते कि मेरा बेटा कितना अच्छा, मेरी बहू कितनी अच्छी। जिस दिन आंख बंद होंगी बहू भी कहेंगे जाओ ले जाओ, कान से भी उतार लो, उंगली से भी उतार लो, सब जगह से उतारो, हाथ से चूड़ी उतारो, पैर से उतारो, सब जगह से उतार लो, ले जाओ, ले जाओ। ध्रुव सत्य है, तेरे सगे तेरा सांस छोड़कर चले जाएंगे। उस समय आप थे कि नहीं, क्या कर रहे थे? तटस्थ होकर सुनना, वस्तु स्वरूप समझना। लोगों ने क्या किया? यति धर्म की क्रिया, श्रावक धर्म की क्रिया, क्रियाओं को धर्म मान लिया, जबकि ये तो धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं। अभी दृष्टि से उपाय को भी हम धर्म कह देते हैं। माँ से कहना, माँ पानी दो, तो माँ क्या लाती हो? माँ आपसे कहा जाए पानी लेकर आओ, तो आप क्या लेके आती हो? गिलास लाती हो कि पानी लाती हो?
तो गिलास तो मंगाया ही नहीं था, गिलास तो मंगाया नहीं था, मंगाया तो पानी था, पानी लाना था ना। इस लेकिन पानी को रखने की पात्र की जरूरत होती है, लेकिन पात्र पानी नहीं है। मंगाया था पानी, लेके आ गए एक गिलास, उसके अंदर था पानी। हमको सिर्फ पानी चाहिए था, पात्र नहीं चाहिए था। लेकिन बिना पात्र के पानी को रख नहीं सकते हैं, इसलिए साथ में पात्र लेके आए, लेकिन पात्र पानी नहीं है। ये तो याद है ना, पात्र पानी नहीं है। ऐसी धर्म को हमको प्राप्त करना था, धर्म को प्राप्त करना था। अकेले धर्म को हम समझ नहीं सकते, ला नहीं सकते, इसलिए मुनि धर्म, श्रावक धर्म ये पात्र हैं। धर्म तो आत्मा की विशुद्धि है। मुनि और श्रावक ही तो पात्र हैं। जैसे पानी को लाने लिए कोई पात्र चाहिए, ऐसे पानी नहीं ला सकते हम, इसलिए हमने एक पात्र तैयार किया, उस पात्र में पानी लेकर आए। ऐसी हमारे धर्म तो विशुद्धि है। हमारा धर्म तो संक्लेश परिणामों से रहित भाव है। उसके लिए हमें पात्र चाहिए, तो मुनि का पात्र है, श्रावक का पात्र है। मुनि धर्म, श्रावक धर्म। लेकिन जैसे गिलास पानी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये मुनि का भी धर्म नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे गिलास पानी नहीं है, गिलास में पानी है। गिलास पानी है क्या? गिलास पानी है क्या? गिलास में पानी है। ऐसी मुनि बनना धर्म नहीं है, मुनि बनना धर्म नहीं है। मुनि बनने के बाद जो विशुद्धि परिणाम है, उसका नाम धर्म। श्रावक बनना धर्म नहीं है। श्रावक बनने के बाद जो श्राव का आचार है, श्रावक का आचार है, जो उसके परिणाम है, जो उसके भाव हैं, वो है धर्म। पर हम तो बस उसी को, गिलास को ही पानी समझ रहे हैं, गिलास को ही पानी समझ रहे हैं, वो पानी को समझ ही नहीं पा रहे, पानी को जान ही नहीं पा रहे। बस क्रियाओं में उलझ गए हैं, क्रियाओं में उलझ गए हैं, क्रियाओं में इतना उलझ गए हैं कि क्रियाओं को ही धर्म समझ बैठे हैं, और धर्म तो गायब ही हो गया है। एक अर्घ ऊपर नीचे हो जाए, एक अर्घ ऊपर नीचे हो जाए, कोई पहले आसी का ले ले, बाद में जल चढ़ा दे, तो तुम चढ़ बैठोगे, उस पर चिल्ला बैठोगे, ये क्या किया तुमने? आसी का पहले ले ली, जल आप चढ़ा रहे हो। क्रोधित हो जाओगे। तुम्हें वो आसिका में और जल चढ़ाने में ही धर्म दिखाई दे रहा था, तुम्हें परिणाम विशुद्धि में धर्म पता ही नहीं था। कलश यदि शांतिनाथ की जाए, किसी ने पहले आदिनाथ पे कर दिया, महारी पे कर दिया, तो तुम वहीं से खड़े खड़े चले, अरे सोई नहीं आ रहा, पहले बीच वाली मूर्ति पे करना था, बीच वाली वेदी पे करना था, उसके बाद इधर उधर अगल बगल की वेदियों पे करना था, तुमने कैसे कर दिया? परिणाम संकलेश कर ली तुमने। अभिषेक करते करते परिणाम संकलेश कर लिए, पूजन करते करते परिणाम संकलेशित कर लिए, प्रवचन सुनते सुनते संकलेश परिणाम कर लिए, आहार देते देते संकलेश परिणाम कर लिए। अब बताओ धर्म कहां पर है? क्रियाओं में धर्म ढूंढ रहे हैं आप तो, जबकि धर्म क्रियाओं में नहीं है, धर्म तो विशुद्धि में है। धर्म क्रियाओं में नहीं है, धर्म तो विशुद्धि में है। जितनी अधिक विशुद्धि उतना अधिक धर्म, जितने कम संकलेश परिणाम उतना अधिक धर्म, जितने अधिक संकलेश परिणाम उतना ज्यादा अधर्म। इतना ही है, पुण्य पाप की कथा इतना ही है। विशुद्धि संकलेशांगम से सो परस्तु सुखा सुखम पुण्य पाप आश्रवो युक्ता
छेदना व्यर्थ आर्हते। ये अरिहंत परमेष्ठी, आपके यहाँ पर पुण्य पाप की व्यवस्था बेकार नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित है। विशुद्धि होगी तो पुण्य प्राप्त होगा, और संक्लेशता होगी तो पाप मिलेगा। अब क्रिया क्या हो रही है इससे कोई फर्क नहीं। क्रिया पुण्य भूत हो सकती है, परिणाम संक्लेश भूत हो सकते हैं। क्रिया पाप भूत हो सकती है, परिणाम विशुद्धि भूत हो सकते हैं। सीधा सीधा धर्म है, दो टूक, कोई लाग लपेट नहीं है कि तुम मुनि बन जाओगे तुम पुण्य कमाओगे और तुम श्रावक रहोगे तो पाप कमाओगे। ये धर्म नहीं है हमारा। तुम गृहस्थ हो तो तुम पापी हो, और कोई मुनि बन गया तो पुण्यात्मा है। ये कोई धर्म नहीं है हमारा। मुनि बनकर यदि संक्लेश परिणाम के साथ जी रहा है तो पापात्मा ही है, और श्रावक बनकर, गृहस्थ साग बनकर भी यदि विशुद्धि परिणामों के साथ जी रहा है तो धर्मात्मा है। ये है धर्म, ये है धर्म। जितने अधिक परिणाम आप विशुद्ध रखोगे उतना अधिक धर्म। अब देख लो आपको क्या करना है, क्रियाएं बढ़ाना है कि विशुद्धि बढ़ाना है? क्रियाएं बढ़ाना है कि विशुद्धि बढ़ाना है? 2 पूजन से 4 पूजन शुरू कर दो, 4 से 6 कर दो, कोई पर्व आ जाए अष्टांग का, कोई 1-2 पूजन और बढ़ जाएंगी। और पर्यूषण आएगा तो 5 पूजन बढ़ेंगे सीधी आपके। पर्यूषण आएगा तो 5-7 पूजन बढ़ जाएंगी सीधी एक साथ। तुम्हें लगेगा हाँ अब तो कितना पूजन कर ली, बहुत धर्म कर लिया है। तो एक पूजन करके गया, अरे पर्यूषण है तुम क्या कर रहे, पर्यूषण पूजन नहीं करोगे क्या? कोई दर्शन करके जा रहा है, तुम कह रहे अरे क्या कर रहे हो तुम, पर्यूषण चल रहा है पूजन नहीं करोगे क्या? हमें दिख रहा है कि 6 पूजन करेंगे तभी पर्यूषण पर्व माना जाएगा। जब तक 10 लक्षण की पूजा ना कर लें, जब तक 16 कांड की पूजा ना कर लें, जब तक पंचमेरु की पूजा ना कर लें, तब तक तो धर्म होगा ही नहीं। तुम क्या करे, 10 लक्षण चल रहा है, बस देव सात गुरु के करके आ गए। पर्यूषण की करी थी क्या? नहीं करी। 16 कांड की करी थी? नहीं करी। पंचमेरु करी थी? नहीं करी। रत्नात्रय की करी थी? नहीं करी। 24 तीर्थंकर की करी थी? नहीं करी। मूल न्याय की करी थी? नहीं कर पाए। गया धर्म तुम्हारा पानी। क्या किया तुमने? बस देव सात गुरु करके आ गए। अरे पर्यूषण चल रहा है, सारी करना था ना, वो सारी कर रहे हैं, घड़ी में टाइम देख रहे हैं, अरे अब 5 मिनट बचे हैं और 2 पूजन बची हैं, कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। 5 मिनट ही बचाए ना, वो 2 पूजन भी करना है अभी, फिर प्रवचन भी सुनना है, फिर आहार भी देना है, माला भी फेरना है, उपवास भी करना है, पाठ भी करना है, और समय भी नहीं है। समय भी नहीं है, इतना सब कुछ भी करना है, समय भी नहीं है। एकदम मशीन के जैसे चले जा रहे हो, एकदम बिल्कुल जैसे मशीन चल रही, बंदे नहीं हो रहे। जल्दी से दौड़े तो फटाक से अभिषेक देखा, अभिषेक देख के जल्दी से बैठे, फट 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 पूजन चालू की, और पूजन के माला फेरी, शास्त्र जी पढ़ा, और जल्दी से दौड़ के नहीं फिर हार देने चले गए। एकदम सोचने को भी समय नहीं मिल रहा आपको, सोचने भी समय नहीं मिल रहा कि आपको इतना बैठ के सोच पाओ कि कर रहा हूं मैं। इतनी फास्ट मशीन के जैसे चल रहे हो बिल्कुल, इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है। बिल्कुल चली जा रही मशीन तुम्हारी, तुम्हें खुद ही सोचने को पता नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। एक पूजन पड़ी, उसी पूजन का एक बार भावार्थ तो समझ लेते। क्या आपने पूजन पढ़ते पढ़ते कभी पूजन का भावार्थ समझने की कोशिश की है? क्या लिखा है इसके अंदर अर्थ, क्या मैं बोल रहा हूं और क्या इसके अंदर लिखा है, उसका भाव क्या है? एक ही पूजन में भाव तो समझ लेते। अब 10 पूजन करना है तो भाव समझेंगे तो आधा घंटा इसमें ही लग जाएगा, तो फिर बाकी कौन करेगा? बाकी की कौन करेगा? एक में ही आधा घंटा लगा देंगे। अपन तो फिक्स करके रखे थे ना, एक में 5 मिनट लगाएंगे, दूसरी में 10, तीसरी में 15, चौथी में 20, ऐसे आधा घंटा में 5 पूजन हो जाएंगे। समय भी फिक्स था, पूजन भी फिक्स थी।
करो, निर्विकल्प भोग करो। तो 10 ही करना है ना, कोई समय की सीमा नहीं। अब मुझे 10 ही पूजा जब मुझे करनी है, मैं आराम से शांति से प्रत्येक पूजा का आनंद लेकर 10 पूजा करूं। पहली बोल के आओ, मेरे समय का विकल्प नहीं करना, आज मैं घर में 12, 1 बजे, 2 बजे आ पाऊंगा। विकल्प लेके पूजा क्यों करना? या तो घर जाने का विकल्प है तो फिर उतना ही करो जितना हो पाएगा शांति से। एक ही हो पा रही तुमसे आधा घंटे के समय, और इसी एक घर भी पहुंचना है, आधा घंटे में आप तो शांति से 9 बार नमकार मंत्र पढ़ लो, सांस से एक माला फेर लो। तुम्हें पता है कि पूजन इतनी जल्दी हो नहीं पाएगी आसानी से, आप तो एक शांति से सांस से नमकार की माला फेर लो। मैं पास आधा घंटे समय, और वो तो 20 मिनट में ही हो जाती है। तो शांति से निर्विकल्प होकर फेरोगे आप। उस समय आधा घंटे का और 35 मिनट वाला काम ले लिया आपने। समय आपके पास आधा ही घंटा और आपने 35 मिनट वाला काम ले लिया हाथ में, तो क्या करोगे आप? आकुलता होगी। बस जो आकुलता है वो अधर्म है, और जो विशुद्धि है वो धर्म। निराकुलता ही धर्म है। इसलिए 35 मिनट आपके हाथ में हो मंदिर आने के लिए, तो 20 मिनट वाला काम हाथ में लो। चाहे पूजन हो, चाहे माला हो, चाहे स्वाध्याय हो, 10 मिनट बचा के रखो आप अपने, जिससे आपको आकुलता ना हो। आपको पता रहे मेरे हाथ में तो अभी 10 मिनट हैं, शांति से फिरता हूं। 20 मिनट का काम है और मेरे पास तो 30 मिनट हैं। जब समय अधिक हो और काम कम हो तो आसानी से काम करता है व्यक्ति, निराकुल होकर काम करता है। और समय कम हो और काम अधिक हो तो राजेश कहाँ कहाँ जाएंगे? महाराज के पास जाएं कि इधर जाएं कि उधर जाएं कि कहाँ कहाँ भागें कि मंदिर में अभिषेक करें खुद के। बड़ी चिंताएं रहती हैं कि व्यापार देखें, क्या क्या देखें, आकुलता है। इसलिए व्यापार भी उतना ही करो जितने में तुम्हें निराकुलता हो, व्यापार भी उतना ही करो जितने में आप अपना धर्म कर सकते हो। ऐसा व्यापार मत फैला लेना अपना कि उस व्यापार के राह में आपको धर्म छोड़ना पड़े। इतना व्यापार मत फैला लेना कि व्यापार के राग में धर्म छोड़ना पड़े। और थोड़ा बहुत दो भी धर्म करो, उसमें भी आकुलता लगी रहे, दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है। अब दुकान खोलने के राग में ना बाहर दे पाना है, ना प्रवचन सुन पाना है, ना वैवृत्ति कर पाना है। छोड़ रहे हैं। इसलिए तो आचार्य बंद ने कहा था इसी में, दुर्लहा सम्मा दृष्टि। दुर्लभ है सम्यक दृष्टि जी। कहीं कहीं देखने मिल जाए वही हैं, आसान नहीं है। और सत्य भी है, उत्कृष्ट वस्तु तो ऐसे हर कहीं मिलेगी भी नहीं ना। कमी होती है, उत्कृष्ट वस्तु कमी होती है, तभी वो उत्कृष्ट कहलाती। लोहा जैसे सब जगह मिल जाता है, क्या वैसे सोना मिलता है क्या? लोहा जैसे आसानी से बड़ी बड़ी उसकी छड़ें उपलब्ध हो जाती हैं, बड़े बड़े गाटर लोहे के उपलब्ध हो जाते हैं, क्या ऐसे सोने के गाटर उपलब्ध हो सकते हैं क्या? नहीं हो पाते ना। इसलिए कीमत सोने की है, लोहे की नहीं है। लोहा 100 रुपए किलो, लोहा 100 रुपए किलो, और वो 5 करोड़ रुपए किलो। सोना कितने रुपए किलो? 50 लाख रुपए किलो, 60 लाख रुपए किलो। और लोहा कितने रुपए किलो? 80 रुपए। लोहा 80, सोना 60 लाख। कितना अंतर है? 1 किलो सोना मिल जाए तो क्या होगा तुम्हारा? पागल हो जाओगे तो। और 1 किलो लोहा मिल जाए तो है क्या करेंगे इसका? 30 में बिकेगा। और सोना, इसलिए धर्म सोना है, विशुद्धि सोना है। अगर एक इतना सा भी डली मिल गई ना सोने की, वो देखो नालियों साफ करते रहते हैं। सोने चांदी वालों की नाली एकदम क्लीन रहती है, साफ सपाचट। वे नाली साफ करने में बैठी रहते हैं, साफ करते रहते दिन भर वो।
क्यों करते रहते हैं? क्या मिल रहा उन्हें? उन्हें पता है इतना सा भी मिल गया। ऐसा नहीं वहां कि 1 किलो 2 किलो मिल जाएगा उनको। कितना मिलेगा? एक रत्ती भी मिल गया तो भैया 1500 का काम हो जाएगा। एक रत्ती भी मिल गया वो तो किसका 1500 का काम हो जाएगा। ऐसी एक रत्ती विशुद्धि यदि आ गई ना, एक रत्ती विशुद्धि बन गई तुम्हारी, 1500 काम हो जाएगा। रखे रहो ढेर लगा के सोने लोहे को, क्या मिलेगा? 30 रुपया 1 किलो बेचोगे तो 30 रुपया, 10 किलो बेचो तो 300 रुपया। अब 10 किलो है और एक के पास 1 ग्राम सोने का सिक्का है, एक के पास 10 किलो लोहा है और एक के पास 1 ग्राम सोने का सिक्का है, तो बताओ भैया किसको ज्यादा मिलेगा? लोहा वाले? सोने वाले को तो जगह किसकी ज्यादा घिरेगी? जगह किसकी ज्यादा गिरेगी? लोहे वाले की। क्रियाएं किसकी ज्यादा दिखेंगी? लोहे वाले की। सोने वाले की तो इतने से काम हो जाए। ये सुनकर आप क्रियाएं मत छोड़ देना। हाँ, नहीं तो आप कहोगे महाराज जी अच्छा बताया, अब कुछ नहीं करते। क्रियाएं नहीं छोड़ देना। हम क्रिया छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि क्रियाओं में विशुद्धि रखना। जितनी भी क्रिया करो उसमें विशुद्धि का ध्यान रखो। यदि विशुद्धि है तो क्रिया कार्यकारी है, और विशुद्धि नहीं है तो क्रिया कार्यकारी नहीं है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो पुनः कल फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलो अरजी सागर जी महाराज की।